क्या दोस्तों, पाकिस्तान फिर से पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह गया है। देखो, हुआ कुछ ऐसा है कि आप सब जानते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैलाने का प्रयास कर रहा था। सबसे पहले तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया, फिर भारत के खिलाफ किया, फिर उसके बाद अब ये ग्लोबल लेवल पे फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। रिसेंटली इन्होंने क्या करा, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए पहले ईरान के नाम के फेक अकाउंट बनाए। उन अकाउंट के ऊपर इन्होंने ब्लू टिक का अरेंजमेंट कराया, पैसे वगैरह देके, और फिर उसके बाद इन्होंने इस तरीके के पोस्ट करना शुरू करे कि अब ईरान चबाहर पोर्ट का एग्रीमेंट फिर रिव्यू करेगा। अब आप सोचो, एक नॉर्मल आदमी जो इस पोस्ट को देखेगा उसको क्या लगेगा कि अच्छा, ईरान की एम्बेसी ये कमेंट कर रही है। फिर ईरान की एम्बेसी ने देखा कि यार हमने तो कमेंट करा ही नहीं। फिर ईरान की एम्बेसी ने इन अकाउंट को खोला, उनके पुराने पोस्ट देखे, तो इन्होंने देखा कि पुरानी पोस्ट ये डिलीट नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्होंने फेक अकाउंट तो बनाया, पर ये फेक अकाउंट पुराना था, उस समय पर जब पीटीआई वगैरह के इलेक्शन चल रहे थे, उस इलेक्शन के समय का अकाउंट था, और उस समय के भी पोस्ट जो है वो डले हुए थे। तो क्लियर समझ में आ गया कि बेसिकली ये पाकिस्तान का अकाउंट है जो फेक किया गया ईरान के लेके, ताकि भारत और ईरान के रिलेशन खराब हो। इस तरीके की चीज़ करता हुआ क्लियरली अभी पाकिस्तान पकड़ा गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है और पाकिस्तान ये क्यों करना चाहता था, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि फेक न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान फैलाने का प्रयास कर रहा था, जिसके जवाब में ईरान की एम्बेसी के द्वारा रिसेंटली ये पोस्ट किया गया। इन्होंने कहा है कि फेक चैनल ईरान के नाम पे इंडिया ईरान के रिलेशन को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन्होंने जो प्रूफ दिए उसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बेसिकली ये जो पोस्ट हैं ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए फेक अकाउंट से ही है, और ये कोई इकलौता अकाउंट नहीं है, ऐसे कई सारे फेक अकाउंट जो है पाकिस्तान द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अब बात आती है पाकिस्तान ये फेक अकाउंट क्यों क्रिएट करके इस तरीके की जानकारी फैला रहा है। देखो, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ही फैला रहा है, और कई सारे अलग अलग मामलों पे फैलाया जा रहा है। अब ईरान के ऊपर अभी क्यों इन्होंने टारगेट किया? देखो, अभी रिसेंटली आप सब जानते हो कि ईरान के अंदर सिक्योरिटी का इशू हुआ। ईरान इजराइल के बीच में 12 दिन का एक युद्ध सा चला। भारत ने यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन जो है वो हासिल की हुई थी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पर ईरान ने भारतीय लोगों की मदद भी की थी। उस समय पर ईरान भारत के अंदर उनके मिनिस्टर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपकी और पाकिस्तान के बीच की मीडिएशन करा दे क्या। ईरान ने भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने में भी, जब ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा था उस समय पे भी मदद की थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है कि ईरान दुखी है, भारत ने न्यूट्रल पोजीशन क्यों हासिल की, और अब उसी लिए ईरान जो है वो अपनी दोस्ती भारत से तोड़ना चाह रहा है। इसीलिए पहले इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ईरानियन एम्बेसडर हैं उनसे कुछ कुछ बुलवाया, और उसके बाद में अब फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से इनके द्वारा फैलाई जा रही है, और पूरी तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है चबाहर पोर्ट को। क्योंकि देखो, चबाहर पोर्ट जो है ना वो इंडिया को जब से मिला है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुका है, और इसी कारण से भारत चाहता है कि इसकी कैपेसिटी को 5 गुना बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, चबाहर पोर्ट आपको ईरान के अंदर यहाँ दिखाई देगा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। चबाहर पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट नेवल कंट्रोल इस अरेबियन सी के अंदर प्राप्त कर पा रहा है, और इनके जितने भी पोर्ट है, कराची के पोर्ट हैं, ये पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में। एक तरफ से चबाहर पोर्ट है और दूसरी तरफ से यहाँ पर इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनकी वजह से, दूसरी तरफ इंडिया को इस पोर्ट की वजह से सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की कनेक्टिविटी भी प्राप्त हो रही है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, चबाहर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर जोड़ने की बात की जा रही है। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इवन जब से भारत ने इस चबाहर पोर्ट को लिया है तब से कंटेनर का ट्रैफिक लगभग 600% तक बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो ग्वादर पोर्ट बनाया, कहने के लिए एक बहुत बड़ा पोर्ट था, पर ये वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड प्रोजेक्ट है चाइना का। अब आप देख रहे हो, एक तरफ भारत ने इन्वेस्टमेंट किया ईरान के अंदर, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, मतलब यहाँ पर जो कंटेनर हैं वो लगभग 64,000 हो चुके हैं हर फिस्कल ईयर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ग्वादर में देखोगे तो 16 कंटेनर, कंपैरिजन ही नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति इनकी हो चुकी है। इसी कारण से पाकिस्तान चाहता है कि भारत का कंट्रोल चबाहर पोर्ट से कम रहे, भारत और ईरान के रिलेशन खराब रहे, और उसी लिए इनके द्वारा ये फेक इन्फॉर्मेशन अभी फैलाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये फेक इन्फॉर्मेशन ये पहली बार फैला रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लाइन ऑफ इस तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। इनके द्वारा AI इमेज सर्कुलेट की जा रही है, इनके द्वारा सर्कुलेट किए जा रहे हैं वीडियो गेम्स के वीडियोस, और बताया जा रहा है कि हमने तो भारत के अंदर ये कर दिया, हमने तो भारत के अंदर वो कर दिया। ऐसी कंडीशन में ये बात क्लियर है कि आने वाला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर भी होगा। इसीलिए भारत को इस साइबर वॉरफेयर के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो पाकिस्तान के द्वारा हरकतें की जा रही है उसके लिए ऑलरेडी 8,000 अकाउंट हम लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं। रियल टाइम फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है वो हमारी लगातार काम कर रही है, खासतौर से PIB और दिशा के माध्यम से। साथ में ऑफिशियल सोर्सेस पर ही भरोसा करने की हिदायत दी जा रही है हर व्यक्ति को। और मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल सोर्सेज के ऊपर ही भरोसा करें। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से ऑफिशियल सोर्सेज की और जो मीडिया के अंदर मेन रिपोर्ट, जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान भारत और ईरान के रिलेशन तो ख़राब करने का प्रयास कर रहा था, बट यहाँ पर ईरान ने क्लियर कर दिया है कि भारत और ईरान के रिलेशन ऑल टाइम हाई हैं और चबाहर पोर्ट को कोई भी रिव्यू करने का कोई भी प्रोग्राम अभी ईरान का नहीं है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे सर्टेन कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।